अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा माही की मेहंदी के लिए प्रार्थना करती है और उसकी खुशी की चिंता करती है। भारती अनुपमा को फोन करती है और वे एक दूसरे के बारे में पूछती है। अनुपमा भारती से कहती है कि वह आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह से अभ्यास करे। उसे पता चलता है कि प्रीत अभी भी सो रही है और वह भारती से कहती है कि वह प्रीत से कहे कि जब वह वापस आएगी तो उसे ज़्यादा देर तक सोने नहीं देगी। अनुपमा भारती को विश्वास दिलाती है कि वह जल्द ही वापस आएगी और उसे अपनी डांस रानियों की याद आती है। माही अपने लिए एक लहंगा चुनती है। गौतम उसे बताता है कि हर रंग उस पर जंचता है। राही गौतम और माही को साथ देखती है। गौतम राही को एक तोहफा देता है, लेकिन वह उसे लेने से इनकार कर देती है। माही कहती है कि राही रवैया दिखा रही है और उसे बुरा लगता है कि राही गौतम से अपनी शादी से खुश नहीं है। गौतम माही से उसका साथ देने के लिए कहता है। माही कहती है कि राही और प्रेम ईर्ष्यालु है क्योंकि वे जानते हैं कि वह और गौतम कुफारी के व्यवसाय और घर पर राज कर सकते हैं। गौतम माही को शांत रहने के लिए कहता है और राही, प्रेम, अंश और अनुपमा से बदला लेने की कसम खाता है। परी माही की शादी में जाने के लिए उत्साहित है। अनुपमा उसे आराम करने के लिए कहती है। परी अनुपमा से अपनी शादी बचाने की विनती करती है, लेकिन अनुपमा उसे कुछ समय देने के लिए कहती है। अंश, गौतम, पराग और अनिल व्यापार पर चर्चा करते हैं। गौतम धोखाधड़ी के बारे में बात करता है और देखता है कि प्रेम बेचैन लग रहा है, जिससे उसे शक होता है। वसुंधरा माही की मेहंदी के लिए प्रार्थना करती है और शाह परिवार को समारोह में शामिल होने के लिए ताना मारती है। लीला अंश को ताना मारती है और कहती है कि उनका आशीर्वाद मत लो, वरना वसुंधरा को बुरा लगेगा। वसुंधरा राही से माही को लाने के लिए कहती है और अंश से गौतम को लाने के लिए कहती है। वह राजा को किंजल और परितोष से मिलने से भी रोकती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या उसके और प्रेम के बीच सब ठीक है। राही कहती है कि उसे प्रेम से बात करने का समय नहीं मिला क्योंकि वह व्यस्त है। माही राही और अनुपमा से उसकी शादी का समर्थन करने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि गौतम बदल गया है। गौतम माही की तारीफ करता है और अनुपमा से कहता है। परी माही की शादी में जाने के लिए उत्साहित है। अनुपमा उसे आराम करने के लिए कहती है। परी अनुपमा से अपनी शादी बचाने की विनती करती है, लेकिन अनुपमा उसे कुछ समय देने के लिए कहती है। अंश, गौतम, पराग और अनिल व्यापार पर चर्चा करते हैं। गौतम धोखाधड़ी के बारे में बात करता है और देखता है कि प्रेम बेचैन लग रहा है, जिससे उसे शक होता है। वसुंधरा माही की मेहंदी के लिए प्रार्थना करती है और शाह परिवार को समारोह में शामिल होने के लिए ताना मारती है। लीला अंश को ताना मारती है और कहती है कि उनका आशीर्वाद मत लो, वरना वसुंधरा को बुरा लगेगा। वसुंधरा राही से माही को लाने के लिए कहती है और अंश से गौतम को लाने के लिए कहती है। वह राजा को किंजल और परितोष से मिलने से भी रोकती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या उसके और प्रेम के बीच सब ठीक है। राही कहती है कि उसे प्रेम से बात करने का समय नहीं मिला क्योंकि वह व्यस्त है। माही राही और अनुपमा से उसकी शादी का समर्थन करने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि गौतम बदल गया है।
गौतम माही की तारीफ करता है और अनुपमा से कहता है कि वह उस दिन का इंतजार करेगा जब वह उसे स्वीकार करेगी। वह अनुपमा से माही के हाथ पर अपना नाम लिखने के लिए कहता है। राही और अनुपमा माही से कहती है कि अगर उन्हें कभी गौतम के आसपास असुरक्षित महसूस हो तो उन्हें बताए। वसुंधरा शाह परिवार पर ताना मारती है और कहती है कि वे अपनी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले पहले परिवार है। लीला जवाब देती है कि कोठारी भी अपनी विधवा बहू की शादी अपने दामाद से करवाने वाले पहले परिवार है। किंजल परितोष से राजा से बात करने की कोशिश करने को कहती है। वसुंधरा राजा को किंजल या परितोष से बात करने से रोकती है। ईशानी परी से माफी मांगती है, लेकिन परी उसे ही दोषी ठहराती है। परी को उम्मीद है कि राही और अनुपमा वसुंधरा या राजा से बात करेंगी। बाद में वसुंधरा मेहंदी समारोह में नाचती है। वसुंधरा शाह परिवार पर ताना मारती है और कहती है कि वे अपनी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले पहले परिवार है। लीला जवाब देती है कि कोठारी भी अपनी विधवा बहू की शादी अपने दामाद से करवाने वाले पहले परिवार है। किंजल परितोष से राजा से बात करने की कोशिश करने को कहती है। वसुंधरा राजा को किंजल या परितोष से बात करने से रोकती है। ईशानी परी से माफी मांगती है, लेकिन परी उसे ही दोषी ठहराती है। परी को उम्मीद है कि राही और अनुपमा वसुंधरा या राजा से बात करेंगी। बाद में वसुंधरा मेहंदी समारोह में नाचती है। गौतम फिर से अनुपमा से माही के हाथ पर अपना नाम लिखने की मांग करता है और उससे अपने हाथ पर माही का नाम लिखने को कहता है। माही का दावा है कि अनुपमा उससे खुश नहीं है। अनुपमा माही को दिलासा देती है और फिर नाचती है। प्रार्थना को चोट लगती है और गौतम उसकी मदद करता है। वह इस मौके का इस्तेमाल अंश को भड़काने के लिए करता है और कहता है कि अंश माने या न माने, बच्चा उसका और प्रार्थना का है। अंश गौतम पर भड़क उठता है। अनुपमा अंश को सही मानती है। गौतम कभी नहीं बदल सकता। पराग गौतम का समर्थन करता है। अनुपमा कोठारियों से उस पर आंख मूंदकर भरोसा करने के लिए सवाल करती है। वसुंधरा अनुपमा को ताना मारती है और पूछती है कि वह हर मामले में दखलंदाजी क्यों करती है। माही अंश और अनुपमा पर उसके फंक्शन में ड्रामा करने का आरोप लगाती है। वह गौतम का पक्ष लेते हुए कहती है कि उसे प्रार्थना के बच्चे से जब चाहे मिलने का अधिकार है। अंश, अनुपमा, राही और प्रार्थना हैरान रह जाते हैं। का एहसास क्यों हो रहा है? वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है।
ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे, तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला, तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है, तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग, गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में
आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती है कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही, गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एके ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को 2 माँओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहता है। वह गौतम के व्यवहार पर ध्यान न देने के लिए प्रार्थना पर भी सवाल उठाता है। प्रार्थना की आज की पीढ़ी सदमे की बात करती है, लेकिन उनके जमाने में माएं सदमा मिटाने के लिए चप्पलों से मारती थीं। परितोष कहता है कि माही वाकई होशियार है, उसे बड़ी सफलता मिली है। वह समझाता है कि माही को आर्यन की संपत्ति मिल गई है और गौतम से शादी करके उसने कोठारी हवेली में एक स्थायी जगह हासिल कर ली है। किंजल को परितोष की बात सही लगती है। परी अनुपमा से कहती है कि वह माही की बात छोड़कर उस पर ध्यान दे। वह भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने कोठारी परिवार से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। परी शिकायत करती है कि गौतम कई गलतियां करता है, फिर भी उसे हमेशा माफ कर दिया जाता है। ईशानी कहती है कि परी और राजा की बजाय उसे सजा मिलनी चाहिए। परी, ईशानी, किंजल और परितोष अनुपमा से इस मामले पर गौर करने को कहते हैं। अनुपमा चिल्लाती है कि हर कोई गलतियां करता है और उम्मीद करता है कि वह उन्हें सुधारेगी। वह परी को सलाह देती है कि कोठारी परिवार के शांत होने तक इंतजार करे। अनुपमा कहती है कि उसे माही और गौतम की कोई परवाह नहीं है, वे जो चाहें कर सकते हैं। पाखी सोचती है कि उनके बच्चे इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं। परितोष कहता है कि उन्होंने पहले अनुपमा को बहुत दुख पहुंचाया था और अब उनके बच्चे इसकी कीमत चुका रहे हैं। अनुपमा ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना करती है। इस बीच राही प्रेम से पूछती है कि वह इस सारी अफरा तफरी के बीच इतना शांत कैसे रह सकता है। प्रेम कहता है कि तनाव लेने से कुछ हल नहीं होगा। राही सवाल करती है कि वसुंधरा माही और गौतम के रिश्ते को कैसे स्वीकार कर सकती है। प्रेम जवाब देता है कि माही ने अपना फैसला कर लिया है और वे कुछ नहीं कर सकते। राही बात करते हुए
प्रेम अपना फोन चेक करता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। वह उस पर उसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाती है। प्रेम कहता है कि उसका काम जरूरी है और वह पारिवारिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। राही को उस पर शक होने लगता है और जब प्रेम उसके शक पर सवाल उठाता है, तो वह गुस्से में वहां से चली जाती है। ईशानी वरुण के अगले कदम को लेकर चिंतित है। अनुपमा उसे शांत होने के लिए कहती है और उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ वसुंधरा, पराग, ख्याति, अनिल और मीता के सामने माही और गौतम के रिश्ते का बचाव करती है। वह कहती है कि उनकी शादी तय हो चुकी है और 4 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। पराग पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों, और वसुंधरा बताती है कि वह किसी भी तरह के तमाशे से बचना चाहती है, इसलिए सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। अनुपमा को वरुण के बारे में पता चलता है और वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। इस बीच राही